Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. The students, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 15, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्लास 9th के लिए है और आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। बिलीव मी, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको अपने आसपास के प्लांट्स और इवन अपनी बॉडी के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज के इस पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर के टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को डिटेल में समझ रहे हैं, बिना कुछ भी स्किप किए। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लाइफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आखिर होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर हम खास तौर पर प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक्स को जानेंगे। उसके बाद हम पानी के ट्रांसपोर्ट के दो सुपर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स, पहला रूट प्रेशर और दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल, इनको आराम से एक एक डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। फिर प्लांट में फूड कैसे डिलीवर होता है यानी ट्रांसलोकेशन, उसको समझेंगे। और बिल्कुल आखिर में एक फाइनल एग्जाम रेडी रिकैप करेंगे ताकि आपका एक भी मार्क एग्जाम में ना कटे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, लाइफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, आप सोचिए, जैसे हमारे शहरों में, गांवों में रोड्स होते हैं, हाईवेज होते हैं, इनका काम क्या है? सामान को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आना, राइट? बस बिल्कुल वैसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम होता है, एक नेटवर्क होता है, जो जरूरी चीजों को बॉडी के हर एक छोटे से छोटे सेल तक पहुंचाता है। आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है। एक किसान, एक फार्मर, सोचिए उसके खेत में हजारों पौधे हैं। वो हर पौधे तक पानी कैसे पहुंचाता है? क्या वो एक एक बाल्टी लेकर जाता है? नहीं, वो एक मेन चैनल बनाता है और फिर उससे छोटी छोटी नालियां निकालकर हर पौधे की जड़ तक पानी ले जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हम जो खाना खाते हैं, जो ऑक्सीजन हम सांस से लेते हैं, वो बॉडी के हर एक सेल तक, सर से लेकर पांव तक आखिर पहुंचती कैसे है? इसका जवाब है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस सिस्टम में जो खून है यानी ब्लड, वो एक सुपर हाईवे की तरह काम करता है। तो चलिए अब इसकी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन को आराम से समझते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए कोई सब्सटेंस जो बॉडी के एक हिस्से में या तो सिंथेसाइज हुआ है या अब्जॉर्ब्ड हुआ है, वो बॉडी के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। अब यहाँ दो वर्ड्स पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं, सिंथेसाइज्ड और अब्जॉर्ब्ड। सिंथेसाइज्ड का मतलब होता है बनाना, जैसे प्लांट्स अपनी लीव्स में, पत्तियों में फूड सिंथेसाइज करते हैं यानी बनाते हैं। और अब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है सोखना, जैसे हम लंग्स में, फेफड़ों में ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम में अगर एक मार्क का क्वेश्चन आए, डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको ये दोनों वर्ड्स सिंथेसाइज्ड और अब्जॉर्ब्ड लिखने ही लिखने हैं। इनके बिना डेफिनेशन अधूरी मानी जाती है और एग्जामिनर आपका आधा मार्क काट सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, एनिमल्स तो इधर उधर घूम सकते हैं, खाना ढूंढ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन प्लांट्स तो बेचारे एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। तो उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं? चलिए इस इंटरेस्टिंग पजल को सॉल्व करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती है, कैन यू रिकॉल, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियां क्यों खाते हैं? सोचो जरा। सिंपल है, क्योंकि उनसे हमें जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। तो अब अगला सवाल है, क्या प्लांट्स को भी हमारी तरह मिनरल्स की जरूरत होती है? इसका जवाब है बिल्कुल। जैसे हमें आगे बढ़ने के लिए, अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आयरन, कैल्शियम की जरूरत है, वैसे ही प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए और अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। तो ठीक है, प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए, पर अगला सवाल ये उठता है कि प्लांट्स को ये मिनरल्स मिलते कहाँ से? उनका स्विगी या जोमेटो कौन है? उनके लिए सबसे पास का और सबसे रिच सोर्स यानी सबसे अमीर खजाना है सॉइल यानी मिट्टी। सॉइल के अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम और भी बहुत कुछ। प्लांट की जो रूट्स होती हैं यानी जड़ें, वो इन्हीं जरूरी सब्सटेंसेस को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं यानी सोखती हैं। यह स्लाइड प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का एक बहुत ही जरूरी डिफरेंस बताती है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसलिए उन्हें एनर्जी ज्यादा चाहिए। उनकी बॉडी में ज्यादातर सेल्स लिविंग होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, इसलिए उन्हें एनर्जी भी कम चाहिए। और उनकी बॉडी में बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं, जैसे पेड़ की छाल यानी बार्क।
यही रीजन है कि उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे सिस्टम से थोड़ा अलग और स्लो होता है। तो प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट आखिर होता कैसे है? उनके पास 2 स्पेशल पाइपलाइंस हैं जिनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। पहला है जाइलम। ये वाटर और मिनरल्स को रूट्स से ऊपर प्लांट के हर हिस्से तक, खासकर लीव्स तक ले जाता है। याद रखने का आसान तरीका, जाइलम से जल यानी वाटर। दूसरा है फ्लोएम। ये लीव्स में बने हुए फूड को प्लांट के हर हिस्से तक, ऊपर और नीचे हर जगह पहुंचाता है। इसको याद रखिए, फ्लोएम से फल यानी फूड। एग्जाम में डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम 2 मार्क्स के लिए एक फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का। चलिए अब पानी के ट्रांसपोर्ट का पहला मैकेनिज्म समझते हैं, जिसे कहते हैं रूट प्रेशर। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे प्लांट की रूट्स में यानी जड़ों में एक छोटा सा मोटर पंप लगा हो, जो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ धक्का यानी एक पुश दे रहा है। इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको आंखों से देखना भी है। आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही शानदार ट्राई दिस एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में हम रूट प्रेशर को ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा प्लांट लेना है, जैसे बालसम का, और उसकी रूट्स को आराम से बिना तोड़े पानी से साफ करना है। फिर उसे एक बीकर में रखना है जिसमें रंग वाला पानी हो। टेक्स्ट बुक में ईओसिन सॉल्यूशन का नाम है, जो कि रेड कलर का होता है। चलिए इस एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। स्टेप 1, एक छोटा बालसम प्लांट लीजिए। ध्यान ये रहे कि उसकी रूट्स यानी जड़ें टूटे ना। स्टेप 2, रूट्स को अच्छे से धो लीजिए ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। स्टेप 3, उसे ईओसिन स्टेन्ड वाटर यानी लाल रंग के पानी वाले बीकर में रख दीजिए। स्टेप 4, अब थोड़ा सब्र रखिए, 2 से 3 घंटे इंतजार कीजिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि प्लांट का जो स्टेम है यानी तना और उसकी लीव्स की जो वेन्स हैं यानी नसें, वो लाल हो गई हैं। इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये साबित होता है कि रूट्स ने लाल पानी को ऑब्जर्व किया और उसे ऊपर की तरफ पुश किया। ये रूट प्रेशर का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। पर ये पानी रूट्स के अंदर जाता कैसे है? इसके पीछे क्या साइंस है? इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। सॉइल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यानी पानी की मात्रा ज्यादा होती है और रूट के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अब साइंस का एक यूनिवर्सल रूल है, चीजें हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं। बस इसी सिंपल रूल से पानी आराम से सॉइल से रूट सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है। तो अब आती है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जब पानी रूट सेल्स के अंदर जाता है तो वो सेल्स टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड का मतलब क्या है? पानी से भर के फूल जाना, एकदम टाइट हो जाना। ये टर्जिड सेल्स अपने एडजेसेंट सेल्स यानी अपने बगल वाले पड़ोसी सेल्स पर एक प्रेशर डालते हैं। इसी प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। और इसी प्रेशर की वजह से पानी और मिनरल्स आगे बढ़ते बढ़ते रूट के जाइलम यानी वाटर पाइपलाइन तक पहुंच जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, ये रुकता नहीं है। एक सेल दूसरे को धक्का देता है, दूसरा तीसरे को, और ऐसे धक्का देता रहता है। इस कंटिन्यूस पुश से पानी का एक कॉलम एक लगातार धार बन जाती है जो ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। ये प्रेशर छोटे प्लांट्स, श्रब्स यानी झाड़ियां और छोटे पेड़ों में पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए काफी होता है। लेकिन यहाँ एक लिमिट है। ये प्रेशर बहुत ऊंचे पेड़ों जैसे नारियल या यूकेलिप्टस ट्री में पानी को टॉप तक पहुंचाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। यही सबसे कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। याद रखिए, रूट प्रेशर सिर्फ छोटे प्लांट्स के लिए ही इफेक्टिव है। तो फिर बड़े पेड़ों में पानी ऊपर कैसे जाता है? उनके पास क्या सुपर पावर है? यहां काम आता है दूसरा और ज्यादा पावरफुल मैकेनिज्म, जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। देखिए, पहला वाला पुश था, नीचे से धक्का। ये पुल है यानी ऊपर से खींचना। इसको समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है जब आप स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। आप नीचे से पुश नहीं करते, आप ऊपर से सक करते हैं, एक सक्शन फोर्स बनाते हैं। प्लांट्स बिल्कुल यही स्मार्ट टेक्निक यूज करते हैं। तो सवाल यह है कि ये पुल, ये खींचने की ताकत आती कहां से? ये आती है लीव्स से यानी पत्तियों से। प्लांट्स की लीव्स पर स्पेशली नीचे की तरफ बहुत छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर को वाटर वेपर यानी भाप के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और इन स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को 2 स्पेशल सेल्स कंट्रोल करते हैं, जिनका नाम है गार्ड सेल्स। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये ट्रांसपिरेशन पुल काम कैसे करता है। स्टेप 1, धूप की वजह से लीव्स से पानी इवेपोरेट होता है यानी उड़ जाता है। स्टेप 2, इससे लीफ के सेल्स में पानी की कमी हो जाती है। स्टेप 3, इस कमी को पूरा करने के लिए लीफ के सेल्स नीचे जाइलम से पानी को ऊपर की तरफ पुल करते हैं यानी खींचते हैं। स्टेप 4, ये पुल एक कंटिन्यूअस सक्शन फोर्स क्रिएट करता है, एक चेन रिएक्शन बनाता है जो रूट से लेकर लीव्स तक पानी को खींचता है।
ये इतना स्ट्रांग होता है कि बड़े से बड़े पेड़ों में भी पानी टॉप तक पहुंच जाता है। अब एक हैरान कर देने वाला फैक्ट, आपकी टेक्स्ट बुक के डू यू नो बॉक्स में बताया गया है कि एक अकेला ओक का पेड़ एक साल में लगभग 1,51,000 लीटर पानी ट्रांसपायर कर देता है। सोच सकते हैं आप, आपके घर की जो पानी की टंकी होती है जो 1,000 लीटर की होती है, उससे 151 गुना ज्यादा पानी एक पेड़ एक साल में हवा में उड़ा देता है। ये नंबर दिखाता है कि ट्रांसपिरेशन पुल कितना पावरफुल और जरूरी प्रोसेस है। चलिए इसको कंपेयर करके इसकी विशालता को समझते हैं। एक ओक ट्री साल में 1,51,000 लीटर पानी रिलीज करता है। वहीं 1 एकड़ जमीन में लगी हुई मेज यानी मक्के की फसल एक दिन में ही 11,400 से 15,100 लीटर पानी ट्रांसपायर कर देती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोसेस नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में कितने बड़े स्केल पर हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों मैकेनिज्म, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल, अकेले काम नहीं करते, ये टीम वर्क करते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल दिन के टाइम मेन ड्राइविंग फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि दिन में धूप होती है और इवेपोरेशन यानी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। लेकिन रात में जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन रुक जाता है, तब रूट प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो पानी के कॉलम को ऊपर की तरफ पुश करके रखता है ताकि पानी की कंटिन्यूटी बनी रहे। चलिए, पानी और मिनरल्स की बात तो हो गई, लेकिन प्लांट को जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए फूड भी तो चाहिए। लीव्स में फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है वो प्लांट के हर हिस्से तक, रूट्स तक, फ्रूट्स तक, फ्लावर्स तक आखिर पहुंचता कैसे है? इस प्रोसेस के लिए एक स्पेशल नाम है ट्रांसलोकेशन। ये प्लांट का अपना इंटरनल कुरियर सर्विस है जो खाने की होम डिलीवरी करता है। इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी। लीव्स में बने हुए फूड को प्लांट बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने के प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस काम के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? फ्लोएम। बिल्कुल सही। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रांसपोर्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है। जैसे रूट्स को भी एनर्जी चाहिए तो फूड नीचे जाएगा, और अगर ऊपर नए फूल खिल रहे हैं तो फूड ऊपर भी जाएगा। अच्छा, अब ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट एक पैसिव प्रोसेस था, उसमें एनर्जी नहीं लगती। लेकिन ट्रांसलोकेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च होती है। स्टेप 1, फूड यानी सुक्रोज को फ्लोएम के अंदर लोड करने के लिए एनर्जी यूज होती है, जो मिलती है एटीपी से। एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं। स्टेप 2, जब फ्लोएम में सुक्रोज आता है तो वहां पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। स्टेप 3, बगल में जो जाइलम की पाइपलाइन जा रही है उससे पानी डिफ्यूजन के थ्रू फ्लोएम में आ जाता है। स्टेप 4, इससे फ्लोएम के उस सेल में प्रेशर बढ़ जाता है, और ये हाई प्रेशर फूड को ऐसी जगहों पर पुश करता है जहां प्रेशर कम है, जैसे कि रूट्स या फ्रूट्स जहां फूड को स्टोर करना है। इसका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। जब फूल खिलने का सीजन आता है तो प्लांट्स की रूट्स या स्टेम में जो एक्स्ट्रा शुगर स्टोर होती है उसको फ्लोरल बड्स यानी फूल की कलियों तक ट्रांसलोकेट किया जाता है। इसी शुगर की एनर्जी से वो कलियां खिलकर खूबसूरत फूल बनती हैं। तो अगली बार जब आप किसी खिलते हुए फूल को देखें तो याद कीजिएगा, ये ट्रांसलोकेशन का ही कमाल है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल में लाइन बाय लाइन समझ लिया है। अब वक्त है एक सुपर क्विक रिवीजन का, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और आप एग्जाम के लिए 100% रेडी हो। चलें? ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में बना लीजिए। इससे आपको रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल के बीच के सारे डिफरेंसेस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। देखिए, दोनों में जाइलम इन्वॉल्व है। रूट प्रेशर नीचे से पुश है, ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर से पुल है। रूट प्रेशर टर्जिड रूट सेल से होता है, जबकि ट्रांसपिरेशन पुल लीव्स से इवेपोरेशन के कारण। रूट प्रेशर मेनली रात में काम करता है, ट्रांसपिरेशन पुल दिन में। दोनों ही पैसिव प्रोसेस हैं, एनर्जी नहीं लगती। और सबसे इंपॉर्टेंट, रूट प्रेशर छोटे प्लांट्स के लिए सूटेबल है, जबकि ट्रांसपिरेशन पुल सभी प्लांट्स स्पेशली टॉल ट्रीज के लिए जरूरी है। इस टेबल से 3 मार्क का डिफरेंस वाला क्वेश्चन जरूर बन सकता है। चलिए अब उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अक्सर करते हैं, ताकि आप ना करें। पहली गलती, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन को कंफ्यूज करना। याद रखिए, ट्रांसपोर्टेशन एक जनरल टर्म है, ट्रांसलोकेशन सिर्फ फूड के लिए है। दूसरी गलती, ये भूल जाना कि ट्रांसलोकेशन में एनर्जी यानी एटीपी लगती है। तीसरी गलती, ये लिख देना कि रूट प्रेशर बड़े पेड़ों के लिए काफ़ी है। बिल्कुल नहीं। और चौथी, सबसे कॉमन गलती,
ट्रांसपिरेशन एक्सप्लेन करते वक्त स्टोमाटा और गार्ड सेल्स जैसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मेंशन ना करना। अगर इन गलतियों से बचेंगे तो फुल मार्क्स पक्के हैं। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, साइंस में और खासकर बायोलॉजी में मार्क्स स्कोर करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है सही बायोलॉजिकल टर्म्स का इस्तेमाल करना। जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा, एटीपी, ट्रांसलोकेशन, टर्जिड, डिफ्यूजन, ये आपके स्कोरिंग वर्ड्स हैं। आंसर में इनको जरूर इंक्लूड करें और हो सके तो अंडरलाइन भी करें। एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट की गहरी समझ है। तो आज हमने प्लांट्स के इस अमेजिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझा, ये जानकर कि कैसे एक पेड़ बिना किसी हार्ट के, बिना किसी पंप के पानी को 100 फीट ऊपर तक ले जाता है। क्या आपके मन में दूसरे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा नहीं बढ़ती? सोचते रहिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम और भी लाइफ प्रोसेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल गैलेक्सी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले एक्सप्लेनर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।